पैराडाइम आपके दिमाग की यही वो चीज है जो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको सड़क पर लाकर रख सकती है, और यही वो चीज है जो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आपको करोड़पति बना सकती है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बॉडी में कैसे काम करता है और कैसे आप इसे कंट्रोल करके कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। आप अपनी बॉडी को कभी माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको अपनी बॉडी में एनर्जीज डांस करती हुई नजर आएगी। लिटरली आपको अपनी आंखों के सामने एनर्जीज मूव करती हुई नजर आएगी, डांस करती हुई नजर आएगी, और ये एनर्जीज हमारे मरने के 20 साल बाद तक भी मूव करती रहती है। यानी हम मर जाते हैं लेकिन ये एनर्जीज जिंदा रहती है। आप कभी शमशान घाट जाना और किसी मरे हुए इंसान की राख उठाकर ले आना और उस राख को माइक्रोस्कोप से देखना, उस राख में भी आपको एनर्जीज मूव करती हुई नजर आ जाएगी। अब समझो ध्यान से, मान लो कि ये आपका माइंड है और इस माइंड के बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन है ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। जब आप एक छोटे बच्चे होते हो तब आपके अंदर ये कॉन्शियस माइंड नहीं होता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी पूरी तरह से खुला हुआ, वाइड ओपन। अब ये तो आपको पता ही है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला जाता है तो फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 से 5 साल तक की एज तक बच्चे के आसपास जो भी चीजें घूम रही होती है वो सारी एनर्जीज की फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे आप जब छोटे थे तो आपके आसपास आपके पेरेंट्स और सभी लोग हिंदी बोलते थे, तो ये हिंदी लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब आप कोशिश करके देख लो, आप नहीं भुला सकते हिंदी को। अब ये सारी एनर्जीज जो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में गई है ये एक चीज बनाती है जिसे पैराडाइम बोला जाता है। अब देखो, जब आप बड़े हो जाते हो तब आपके पास कॉन्शियस माइंड आ जाता है, यानी कि सोचने की क्षमता आ जाती है। अब आप खुद सोच सकते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी थिंकिंग है, उससे एक वाइब्रेशन निकलती है आपकी बॉडी से, जिससे कि आसपास की चीजें अट्रैक्ट होती है। और इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? पैराडाइम। आपको अपनी सोच या थॉट्स नहीं बदलने, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, जीरो रिजल्ट्स आएंगे। आपको इस पैराडाइम को बदलना है जो वाइब्रेशन बाहर भेज रहा है। आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि कई बार बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत सारी डिग्रीज होती है उनके पास, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, जीरो रिजल्ट आता है उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी बहुत सक्सेस अचीव कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में। क्यों? पैराडाइम। आप कभी नोटिस करना, ये जो गरीब लोग होते हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, ये अपनी पूरी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। इवन इनकी आने वाली जनरेशन भी गरीब होती है, क्योंकि ये लगातार लैक और लिमिटेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं होता कि दिक्कत इनकी लाइफ में नहीं, इनके पैराडाइम में। इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए एक ही चीज है और वो है रिपीटेशन। जो भी आप करना चाहते हो उसे बार बार दोहराना शुरू कर दो, रिपीटेशन शुरू कर दो। 2 या 3 बार नहीं, कम से कम 1000 बार जब आप वो चीज रिपीट करोगे तब वैसी वाइब्रेशन आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, और उस वाइब्रेशन से ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट होगी कि जो आपने सोचा है वो उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और आपको खुद ये पता नहीं लगेगा कि जो आपने सोचा था वो आपने कैसे अचीव कर लिया। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपने सक्सेस को कैसे अचीव किया। आपने नोटिस किया होगा बहुत से सेलिब्रिटीज नहीं बता पाते, वो यही कहते हैं कि मैं बस करता गया और होता गया। असल में इसका राज यही है कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने पैराडाइम को चेंज किया, वैसी वाइब्रेशंस बाहर निकाली और वो चीजें जो उन्हें चाहिए थी वो उनकी तरफ आती गई। तभी तो वो डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, वो यही चीज। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वाइब्रेशन अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट होगी और नेगेटिव से नेगेटिव। और आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि ये साइंस है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर सच में वाइब्रेशंस मूव कर रही है। चेंज द पैराडाइम। पैराडाइम बदलो, दुनिया बदलेगी।